आज हम विषय लेके बैठे हैं कि सूर्य को जल क्यों दिया जाता है। पहली बात तो देवताओं को तर्पण सूर्य के माध्यम से नहीं किया जाता। सूर्य को जल जब हम देते हैं तो ये प्रिज्म के सिद्धांत को भी मान्यता देता है। प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हैं तो उनकी जो पहली किरणें होती हैं, उस किरणों में सूर्य स्नान भी सब व्यक्तियों को करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी उससे पूरी हो जाती है व्यक्ति की। जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको पीलिया होता है, तो सूर्य की जो सबसे पहली किरणें होती हैं, अगर उसमें बच्चों को बैठाया जाए तो बच्चों का पीलिया समाप्त हो जाता है। सब सब पढ़े लिखे जानते हैं इस बात को। सूर्य को जल प्रातः काल देना चाहिए जब सूर्य उदित होते हैं, और ये खाली एक लोटा नहीं दिया जाता, कम से कम 8-10 लोटे दिए जाते हैं, और मस्तक से ऊपर रखकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। क्योंकि जब जल चढ़ाया जाता है उस वक्त सूर्य की किरणें उस जल से प्रवाहित होती हुई हमारे शरीर के ऊपर आती हैं, और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोगात्मक शक्तियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं। अर्थात शरीर के अंदर बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो सूर्य की किरणों से समाप्त हो जाते हैं, और जब ये किरणें पानी में से छन के आती हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। जिनको स्किन की दिक्कत हो, शरीर के अंदर रक्त संबंधी कोई दोष हो, त्वचा का कोई रोग हो, तो कम से कम उसे 10 लोटे जल इसी प्रकार से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए लगातार। आप देखेंगे महीने 2 महीने के अंदर आपके शरीर के अंदर से बहुत बड़े बड़े रोग अपने आप ही स्वतः दूर होने लगेंगे। ये मेडिकल साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। और केवल जल के माध्यम से नहीं, हमारे वेद और शास्त्र के अंदर जो है वो योग में भी सूर्य नमस्कार आता है। 12 मंत्र हैं उसके। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है उसके शरीर में कभी भी रोग नहीं आते। तो सूर्य को जल प्रतिदिन दिया करो, हमारी बात मानो, अपने बच्चों से प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़वाओ। इससे उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनको स्किन की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी को बहुत जटिल भी स्किन की समस्या है तो वो भी दूर होने लगेगी। यहां तक कि रक्त के अंदर कोई बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो गया है तो वह दोष भी समाप्त हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं कि प्रतिदिन जो 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट जो सूर्य को जल देते हैं, चढ़ाते हैं, इसकी प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि दोपहर में जल चढ़ा दोगे, नहीं। प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हो, जो पहली किरणें उसकी आ रही हो, उसमें आप जल चढ़ाइए। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी, अगर इसको सही प्रकार से निभा लोगे तो। ये हमारी गुप्त विद्याएं हैं जिनको आज संसार दुनिया अपना रही है। तो इन बेवकूफों के चक्कर में नहीं आओ। अपने घर के अंदर स्त्रियों से, तुम स्वयं और अपने बच्चों से सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़वाया करो। और उसके साथ गायत्री मंत्र का, यदि आप, जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। तो उधर तो सूर्य की तरंगे आ रही हैं, इधर आपके शरीर से पॉजिटिव सकारात्मक तरंगे निकल रही हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इसका दुर्लभ असर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी इंद्रियों के ऊपर पड़ता है। ये शरीर शरीर ना रह के एक ओजस्वी शरीर बन जाता है। ये हमारा विज्ञान है, इसको अपनाओ और अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाओ। केवल सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य को गायत्री के साथ जल देने से आपके अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। कई व्यक्तियों के अंदर बहुत काम वासनाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं, और ये एक दुनिया की ऐसी, ये भी एक बीमारी की तरह है।
अगर किसी में अति काम वासना है तो ये एक बीमारी का रूप बन जाती है। और जब आप प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार के आसन करेंगे, उसके बाद आप सूर्य को जल देंगे, तो आपका मन जितनी भी प्रकार की अति वासनाएं हैं उनसे आप परे हो जाएंगे। आपका मन उन चीजों से दूर होता चला जाएगा अपने आप ही। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, एक पवित्रता का अनुभव आपके अंदर बनेगा। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है।